जिस तरह कराची एयरपोर्ट पे कई घंटों की दुश्वारी के बाद मैयत को हमारे हवाले किया गया, इसी तरह रास्ते में भी हमें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रास्ते में कई लोग वाहनों के इस्तकबाल के लिए खड़े थे, लेकिन और वो रुकने का इशारा कर रहे थे, सलामी दे रहे थे, लेकिन हमें कहीं पे भी रुकने नहीं दिया गया। तो वो कह रहे थे कि हम किसी भी सूरत आना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे घर की वो हमारी बेटी है, हम उसके साथ एक आखिरी दफ़ा साथ उसके चलना चाहते हैं। हमें इतनी भी इजाज़त नहीं थी कि मस्जिद से कोई मर्द ताबूत लेके आ जाए, तो ताबूत लेने भी औरतें गई थी, ऐलान करवाने के लिए भी औरतें गई थी। उन्होंने मौलवी को धमकी दी थी कि आप किसी भी सूरत ऐलान नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी देखें, ये खुदा न खास्ता कैसा बड़ा गैर इस्लामी गैर बलूची वाकया हो गया है कि मर्दों को उसकी लाश उठाने के लिए नहीं छोड़ा और औरतों ने उठाया। उधर ही सोशल मीडिया में ये भी नजर आ रहा है कि वहां पे सैकड़ों लोग उसकी लाश को ले जाके दफन कर रहे हैं। वीडियोस में जो भी लोग हैं वो हमारे अपने इलाके तुम के ही हैं। रास्ते में उनके बहुत ज़्यादा गाड़ियां हमारे साथ थी, एजेंसी की, पुलिस की, और जब बलूचिस्तान की हदूद में दाखिल हुए तो एफसी की भी गाड़ियाँ कदम कदम के साथ थी। जब हम इलाके पहुँचे तो वहाँ पे हमें किसी से भी फैमिली से भी रब्ता नहीं हो रहा था, मेरे भाई से रब्ता नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पहले ही नेटवर्क बंद थे। दूर के इलाकों से पैदल आ रहे थे, पैदल के भी सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, हर तरह से लोगों को रोका गया है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती थी, बहुत ज़्यादा। वक्त को ये अंदाजा हो जाता है, ये जो है एक प्रियम्प्ट कर लेता है कि खुदा न खास्ता अगर कहीं कोई मिसहैप हो जाए तो हम जो है हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो इस सिक्योरिटी मैयस ले। हुकूमत ने किसी ने उस लाश को खुदा न खास्ता ना अगवा किया, ना उसको अपनी तहवील में लिया, ना कोई और उसका एजेंडा था। मकसद ये था कि उस लाश को बाहिफाजत लवाहिकीन के साथ उनके आबाई गांव पहुंचा दिया। लोगों ने कहा कि हम अभी फ़ौरन तदफीन करना चाहते हैं, क्योंकि हमने कब्र पहले से तैयार कर दी है, और वो कह रहे थे कि घर के अंदर भी नहीं रखने देंगे। लेकिन वहाँ फिर हम लोगों ने किसी भी तरह एहतजाज करके घर के अंदर रखा। मैंने दरवाज़ा बंद करके मैं उसके पास बैठी रही। जब तदफीन हो गई तो मैंने कहा कि हम लोग कुछ देर के लिए उसके पास 2-3 घंटे बैठ के कब्र के पास कुरान शरीफ पढ़ेंगे, तो हमें इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं देंगे, आप लोग यहाँ से फ़ौरन चले जाएँ। मैंने कहा नहीं, ये तो इस्लामी तरीका है कि कब्र के पास अपनों को बैठ के पढ़ना हो, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, हम नहीं पढ़ने देंगे। फिर काफ़ी बहस के बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम सिर्फ आधे घंटे तक बैठ सकती हो, इससे ज़्यादा नहीं।